सो हेलो फ्रेंड्स, अब आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है बीए के सिलेबस को लेके, ख़ास करके इंग्लिश के सिलेबस को लेके, क्योंकि यहाँ पर जो है मैं पूरा इंग्लिश का सिलेबस आपका कंप्लीट करा दूँगी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 से, जो कि है ट्रू लव, जिसे लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। ये बेसिकली एक समरी आपका वीडियो है, जिससे कि आपको समरी मिल जाएगी। ये वीडियो आपको आपके एग्ज़ाम टाइम पर जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नेम है हमारा ट्रू लव। ट्रू लव टॉपिक से देख के ही पता चल रहा है कि कुछ ट्रू लव के बारे में, सच्चे प्यार के बारे में बात बताई जा रही होगी। और राइटर इसके कौन है? विलियम शेक्सपियर। अब मैं विलियम शेक्सपियर के बारे में आपको बता दूं कि 23 अप्रैल को जो है, 23 अप्रैल को एज अ इंग्लिश लैंग्वेज डे हम सेलिब्रेट करते हैं। किसके द्वारा? यूएन के द्वारा। यूएन के द्वारा हम इंग्लिश लैंग्वेज डे 23 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। और किसके नाम पे करते हैं? तो द बर्थ, आप मान सकते हैं बर्थ एनिवर्सरी एंड द डेथ एनिवर्सरी, दोनों ही बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो ये जानकारी रही थोड़ी बहुत, बेसिकली वर्ल्ड वाइड भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये आप अगर अपने एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपको बेसिकली बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और हाँ, मैं एक बात आपको और बता दूं कि वीडियो के लास्ट में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो कैसे आते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। एक क्वेश्चन मैंने लेके रखा हुआ है जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है इस चैप्टर से। तो जब आप समरी पढ़ लेंगे तो उसके बाद जो है इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन आया है वो हम आपको बता देंगे लास्ट में। और प्लीज़ ट्राई करिएगा आंसर करने का, अपनी तरफ से आंसर राइटिंग करने का। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, आज का लेक्चर। सो अबाउट विलियम शेक्सपियर के पहले बारे में हम जान लेते हैं। इनकी बर्थ प्लेस है 26 अप्रैल 1564। और स्टेट फॉरवर्ड अपॉन A1, तो जो स्टेट फॉरवर्ड है उसको एज अ सिटी ऑफ लंदन जो है, लेट मी जूम इट आउट सो यू कैन क्लियर आउट। सो आप जो है थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे। ओके, तो इनका जो स्टेट फॉरवर्ड की बात करें तो इसका मतलब है सिटी ऑफ लंदन। मतलब लंदन में एक सिटी है जिसका नाम है स्ट्रेट फॉर्ड अपॉन एवन। जो एवन जो है एक रिवर है लंदन की। तो विलियम शेक्सपियर कहाँ पर रहते थे? सिटी ऑफ लंदन, जिसका नाम था स्ट्रेट फॉर्ड, और एक रिवर थी वहाँ का जिसका नाम था एवॉन। ओके, यहाँ तक की क्लियर हुआ होगा। सो फार सो गुड। ओके, तो इनकी वाइफ का नाम क्या था? एनी हैथवे। एनी हैथवे इनकी वाइफ का नाम था। और सुजैन, जूडिथ, हैमथ इनके बच्चों का नाम था। ठीक है, इनके 3 बच्चे थे, सुजैन, जूडिथ एंड हैमनेथ। ओके, हिज वर्क इंक्लूड अबाउट 38 प्लेस एंड 54 सॉनेट्स। इनके वर्क में क्या क्या इंक्लूड था? 38 प्लेस थे। प्लेस आप जानते होंगे जिनके ऊपर बाद में चल के मूवीज़ बन जाती हैं, नैरेटिव जो है ड्रामाज बन जाते हैं, तो ये सब प्लेज में आ जाता है। तो 154 इनके सॉनेट्स थे। सॉनेट्स जो होते हैं वो भी मैं आपको आगे चल के बता दूंगी। सॉनेट्स में बेसिकली 14 लाइन्स होती है। ये लिरिक जो है, लिरिक के टाइप्स हैं, कैसे पोएम लिखी जाती है, कैसे ड्रामाज लिखे जाते हैं, तो उनमें सॉनेट एक पार्ट आता है। तो इसमें अभी के लिए आप जान जाइए 14 लाइन्स में लिखा जाता है, एम्बिक पेंटामीटर्स में लिखे जाते हैं। आगे मैं इनके बारे में डीपली आपको बता दूंगी। ओके, तो इनकी 2 नैरेटिव लॉन्ग पोएम्स भी हैं, 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स भी हैं। उसके बाद अ फ्यू अदर वर्ड्स, इन्होंने वर्ड्स भी लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद वर्ड्स भी एक लिटरेरी पोएम का टाइप है, वो भी आपको मैं आगे चल के बता दूंगी। जब हम इसके बारे में डीपली एनालिसिस करेंगे तब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ही डेड ऑन 23 अप्रैल, जैसे कि हमने बताया 23 अप्रैल को इनकी डेथ हो गई थी 1616 में, एट द एज ऑफ 52 इन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, वॉर्डविक शायर, इंग्लैंड में। कहाँ पे डेथ हुई थी? रहने वाले कहाँ के थे? बर्थ प्लेस थी लंदन, डेथ हुई इंग्लैंड में 23 अप्रैल को। अब आप कहेंगे मैं इस चीज़ पे स्ट्रेस आउट क्यों कर रही हूँ? क्योंकि यही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जब आप अपने जो है आंसर राइटिंग में लिखेंगे, जब आप बीए का एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है, तो उसमें जब आप ये लिखेंगे ना तभी आपकी कॉपी हाईलाइटेड होगी। देखिए आंसर वहाँ सभी लिख रहे हैं, आपको वहाँ पे कुछ हाईलाइटेड वे में लिखना है, कुछ अलग लिखना है, तब आपकी कॉपी पे एग्जामिनर का थोड़ा सा नज़र जाएगी, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स वहाँ पे मिल जाएंगे। आपको नंबर फैच आउट करने, थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो अच्छी बात है, कुछ नॉलेज लेने में अच्छा ही होता है, बुरा कुछ नहीं होता। ठीक है,
चलिए अब आगे हम लेट करते हैं अपनी समरी के ऊपर। तो समरी ऑफ द पोएम क्या है? The poet says that he should not try to create hindrance between true lovers। दो लवर के बीच में वो हिंड्रेंस नहीं क्रिएट करना चाहते हैं। हिंड्रेंस मतलब डिफरेंस नहीं क्रिएट करेंगे या कोई भी बात ऐसी नहीं करेंगे जो कि दो लवर्स के बीच में आती हो। द लव इज नॉट ट्रू लव दैट चेंजेस और मूव्स। वो लव ट्रू लव नहीं होता है जो कि चेंज होता है, जो कि चेंज हो जाता है, मूव हो जाता है। लाइफ जब भी किसी के ऊपर स्ट्रेस आउट हो जाता है, डिप्रेस हो जाते हैं लोग, तो आपस में कहते हैं चलिए रिलेशनशिप खत्म, हमारा अपना आप अपना देखें, हम अपना देखेंगे। तो ऐसा कोई प्यार, सच्चा प्यार नहीं होता है। ट्रू लव इज लाइक अ पोल स्टार विच रिमेन्स फिक्स्ड इन इट्स प्लेस। पोल स्टार जानते होंगे आप, एक फिक्स्ड स्टार होता है जो कि हमें हमेशा, आप जब बादल में देखेंगे तो काफ़ी चमकता हुआ दिखता है, जिसको हम ध्रुव तारा कहते हैं। ओके, ध्रुव तारा कहते हैं, और ये नॉर्थ में लोकेटेड होता है। तो जो पोल स्टार की तरह होता है एक ट्रू लव, जो कि अपनी जगह पर रहता है, हमेशा चमकता रहता है। भले ही दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग कितनी भी ख़राब क्यों ना हो जाए, वो फिर उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। मतलब कि जानते हैं हाँ ठीक है, ये बंदा इस टाइम पे थोड़ा सा जो है शॉर्ट टेम्पर हो जाता है, थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, तो उस जगह पे मैं थोड़ा सा जो हूँ हल्के में उस बात को टाल ले जाऊँ, तभी रिलेशनशिप आगे चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा जो है हम लोग को बैलेंस में लेके चलना पड़ता है चीज़ों को। तो ट्रू लव गाइड्स, एक सेकेंड प्लीज, नेवर माइंड, ओके। ट्रू लव गाइड्स द ह्यूमन लाइफ। ट्रू लव जो है गाइड करता है ह्यूमन लाइफ को। ट्रू लव लीड द ह्यूमैनिटी टू अ गुड पाथ। टाइम कैन डिस्ट्रॉय फिजिकल ब्यूटी। ओके, तो ट्रू लव क्या करता है, गाइड करता है ह्यूमन लाइफ को। आपके देखिए ह्यूमन लाइफ, रोबोटिक लाइफ तो कोई है नहीं, हमारी मशीनरी लाइफ तो कोई है नहीं जो हम सिर्फ, जो हमारे अंदर फीड कर दिया गया हम सिर्फ वही चीज़ें करेंगे। नहीं, हम ह्यूमन बीइंग है, हमारे अंदर फीलिंग, इमोशंस सब कुछ है, तो हमें उन सब चीज़ों को लेके आगे चलना होता है। तो वही इसमें पोएट कह रहे हैं कि ट्रू लव जो है ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। वो फिर लव आपके फ्रेंड से हो, आपकी फैमिली से हो, आपके रिलेटिव से हो, आपके कुछ भी अच्छे मतलब कज़न्स वगैरह हों, तो जिनसे भी आपकी बॉन्डिंग अच्छी होती है उनको हम ट्रू लव कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही हों वहाँ पे। ओके, जब भी हम ऐसी बातें करते हैं ना, तो चीज़ें पॉइंट ऑफ व्यू हमारा वहीं जाता है, लेकिन ऐसे ज़रूरी नहीं है। हमारे पेरेंट्स हमसे बहुत ज़्यादा सच्चा प्यार करते हैं, वैसे ही उनसे बच्चे भी करते हैं। तो ट्रू लव लीड द ह्यूमैनिटी टू अ गुड पाथ। टाइम कैन डिस्ट्रॉय द फिजिकल ब्यूटी। फिजिकल ब्यूटी जो होती है उसको टाइम डिस्ट्रॉय कर सकता है, बट ट्रू लव को टाइम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। तो वहीं आगे ऑथर कहते हैं कि बट इट हैज़ नो इफ़ेक्ट ऑन ट्रू लव। जैसे कि टाइम के साथ फिजिकल ब्यूटी तो चेंज हो जाती है, हम एक टाइम पर अच्छे थे, दिखते अच्छे थे, फिर उसके बाद बूढ़े हो जाएंगे, थोड़ा सा कम अच्छे दिखेंगे, बट उसी जगह पर ट्रू लव कभी चेंज नहीं होता है। ट्रू लव नेवर चेंजेस इन आवर, घंटों में भी नहीं चेंज होता है, या आप कहें चेंज नहीं होता। ट्रू लव जो होता है हमेशा वैसा ही रहता है, बल्कि टाइम के साथ वो और डीप और इंटेंस होता चला जाता है। ठीक है, और वीक्स बट इट विल रिमेन द सेम टिल द एंड ऑफ द अर्थ। घंटों में, हफ्तों में ट्रू लव नहीं चेंज होता है, ये हमेशा रिमेन सेम टिल द एंड ऑफ द अर्थ। जब तक अर्थ पर आप हैं और अर्थ जिंदा है, तब तक आपका ट्रू लव आपके साथ रहेगा। मरने के बाद भी आपको आपके प्यार की वजह से जाना जाएगा। In the end of the Shakespeare challenge that whatever he has written that proves wrong, he will think that he has not written anything, nor any person, nor loved. अब उनको ऐसा लगता है कि जो भी उन्होंने लिखा है ना, किसी जिस भी अच्छे व्यक्ति पर, किसी भी अच्छे ट्रू लव के लवर्स पर, तो उन्हें लगता है कि वो सब प्रूफ हो गया है रॉन्ग, क्योंकि आज तक उनको कोई ऐसा मिला नहीं है जो उनकी इस डेफिनेशन को डिफ़ाइन कर पाए। जैसा वो कह रहे हैं वैसा उन्हें कोई मिला नहीं। कभी कोई सिचुएशन की वजह से किसी ने किसी को छोड़ दिया, किसी भी रीज़न से उन्हें ऐसी अंडरस्टैंडिंग दो कपल्स के बीच में नहीं दिखी है। तो यही इसी के साथ जो है उनकी पोएम यहीं पर एंड होती है, यहाँ पे समरी हमारी ख़त्म होती है। इसके बाद इसका एक क्वेश्चन है जिसको कि आपको आंसर राइट करना है। समरी से आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो जाएगा और लिखने की कोशिश करिएगा। 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, एटलीस्ट आपको 5 to 6
नहीं तो 3 to 4 तो पेजेस आपको लिखने ही होंगे। अब आप कहेंगे मैम समरी तो छोटी है, लिखेंगे ज़्यादा कैसे? तो ज़्यादा देखिए मैंने एक्सप्लेन इतना कुछ कर दिया है, लिखा कम है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होनी चाहिए। ये तो आपको एज अ नोट्स यहाँ प्रोवाइड हो गए, इसे आप राइट कर लीजिए, चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने काफ़ी जगह पे जो है पिक्चर ऐसी अच्छी से रखी हुई है। तो आप अगर अपने तरफ से नोट्स बनाएंगे ना, अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होगी, तो आप आंसर वहाँ बहुत अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। और ये सब तो हम हर कोई बातें जानते हैं, तो हम अच्छे से कर लेंगे। मैंने भी किया है, आप भी कर लेंगे। ओके, तो इसके बाद हम आपको आपका क्वेश्चन दिखा देते हैं। सो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। पेपर से मैंने निकाला हुआ है, इसका कट ऑफ निकाल लिया है। इलेबरेट द विलियम शेक्सपियर कंट्रीब्यूशन टू द सोनेट, गिव एग्जांपल। आप देखें, इलेबोरेट करना है आपको, विलियम शेक्सपियर का कंट्रीब्यूशन क्या है ट्रू लव के चैप्टर में। और उसके बाद उस जो कि मैंने बताया था एक सोनेट लिखी हुई है, ये तो सोनेट भी उन्होंने लिखी है, तो ये सोनेट में पोएम लिखी गई है। गिव एग्जांपल, एग्जांपल्स के साथ तो आप लाइक n नंबर्स ऑफ एग्जांपल्स लिख सकते हैं ट्रू लव के, क्योंकि आज की जनरेशन काफ़ी कुछ जानती है इस बारे में। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहते हैं, या फिर कहीं नोट डाउन करके रख लीजिए, सबसे अच्छी बात है। और प्लीज़ अपने नोट्स मेंटेन करिए, अपनी तरफ से लिखिए। और मैंने तो आपको समरी दे दी, काफ़ी कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया समरी से ज़्यादा, तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और उसके बाद एक बार देख लीजिए, 15 मार्क्स का जो है ये क्वेश्चन आता है, 15 मार्क्स का। तो आप देखिए, क्वेश्चन छोटा सा है, नंबर बहुत ज़्यादा है, आपको लिखना बहुत ज़्यादा पड़ेगा। अच्छी चीज़ें ही लिखनी है, पॉइंट टू पॉइंट ही लिखना है, बेफजूल की बातें उसमें नहीं लिखनी है। तो थोड़ा सा और अपनी तरफ से भी पढ़िएगा, समरी से भी पढ़ लीजिएगा, आपको काफ़ी कुछ हेल्प हो जाएगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट आपको इसके सारे चैप्टर्स की वीडियोस विद उसके क्वेश्चंस के साथ मिल जाएगी। टिल देन ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए, सेफ रहिए। थैंक यू।